ये रेड लाइट, ये सारी रेड लाइट है, तो 3 तरह की है। 3 तरह की लाइट है, लेकिन इसको बोल दिए थे रेड लाइट। अच्छा, इनमें से क्या फायदा क्या नुकसान पता चला आपको? क्या फायदा? यहाँ पे जैसे ये ग्रीन का सिग्नल मिल रहा है तो हम वो हमें वाहन को बढ़ाना आगे। थोड़ा नजदीक आ रहे, इतनी दूर से आवाज नहीं आएगी। ग्रीन का मतलब है गो, अगला अगला पीली, जैसे मतलब गो स्लो। गो स्लो हो जाए, मतलब वहाँ पे वाहन को रोक देना चाहिए। कब रेड होने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह। दिनेश जी, यस और सर। रेड लाइट का नुकसान पता है आपको? सबसे डेंजर कौन सी लगती है आपको? रेड, क्यों लगती है? क्योंकि सिंबल ही रेड है, ब्लड का साइन आता है इसमें। क्या बात है! और जब शादी होती तो मिसेज भी रेड जोड़े में आती है। वो अलग चीज़ है। आपको लगता होता रेड जोड़े में नहीं है सर, आजकल तो ना बैंगनी कलर के कोई अलग अलग कलर के पहन के आते हैं। तो वो दूल्हा बैंगन जैसा होगा तो फिर बैंगन है ना। वेरी गुड, ये बात सही कही। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे डेंजर लाइट होती है येलो। येलो क्यों है, कोई बता सकता है? सर आप बताएं, येलो क्यों डेंजर है? येलो क्या है कि उसकी टाइमिंग बड़ी खराब है। 4-5 सेकंड जलती है, उसमें इंसान सोचता मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता मैं निकल जाऊंगा, पर दोनों मिल के निकल जाते हैं। ठीक है ना? तो आप समझे, आप मेरे साथ सब बोलेंगे, लाइट्स होती हैं 3। कौन कौन सी लाइट्स होती हैं? 3। रेड, येलो, ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अच्छा, हिंदी में लाइट्स को क्या कहते हैं बताएं? आप बताएं सर, इधर बताएं। लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्ती, उजाला। भाई का चेहरा भी दिखाओ तो कितना उजाले जैसे चेहरा है, तो अमर उजाला है। चलो बहुत बढ़िया। तो लाइट्स जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं बत्ती। तो आप 3 बैठे हैं, 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी होती है अगरबत्ती, है ना? और 5वीं होती है मोमबत्ती। तो घर में इस तरह की बत्तियां नहीं जलनी चाहिए, शुभ शुभ जलनी चाहिए, उजाला रहे। क्या बात कहे यार! क्या कौन सी क्या क्रीम चाटते हो गए, कितने गोरे का? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात करी। आप कुछ बताएं सर, लाइट्स के बारे में कोई सवाल रह गया हो मेरी नजर से? आप कुछ पूछना चाहे तो पूछे, जल्दी पूछे आप। क्या नाम है आपका? विशाल नाम है सर। विशाल, ये दांतों की वजह से लिखा है आपका नाम? काफी विशाल है इसका नाम, बहुत बढ़िया। मैं मजाक कर करके पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे ना? जी सर। ठीक है विशाल जी, एक राय बताओ, रोड पे लाइट्स पे क्या ध्यान रखें अपन? या आजकल आप क्या देखते हो रोड पे? लाइट्स पे देखते हो लोग रुकते नहीं होंगे? हाँ, भग जाते हैं जल्दी जल्दी होने से पहले। अच्छा, आप कभी भगे? नहीं सर। कि भगन नहीं दिया किसी को? नहीं सर। तो क्या हुआ था? क्या गाड़ी चलाते हो आप? मैं चला था एक्टिवा। एक्टिवा, तो आप एक्टिव रहते हैं। आप बताएं सर, ये एक्टिवा चलाते हैं, आप क्या ध्यान रखते हो लाइट्स के ऊपर? बत्ती को एक तो जल्दी क्रॉस नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं, धीरे धीरे करना चाहिए। कानून नहीं चाहिए सर। मतलब बत्ती अगर ग्रीन हो तो ही जाए, रेड बत्ती पूरा बोलो तो यार। रेड नहीं हो तो नहीं, रेड बत्ती हो, रेड बत्ती हो तो रुके रहना चाहिए। रुके रहना चाहिए। और पीली बत्ती कब होती है? कौन सी बत्ती के बाद कौन? बत्ती तो 3 है सर। आप नहीं, पहले ये बताओ, जो कभी जब फ्लक्चुएट होती है तो कभी रेड हो जाती है, कभी कौन सी, तो वो पीली बत्ती किसके बाद होती है? क्या बात कही है, जोरदार ताली जो है। तुम उत्तराखंड के हो? उत्तराखंड में किस साइड के हो? कोई छायावाद ज्यादा है, मतलब पर्वत के नीचे रहते हैं। ये तो देखो टॉप पे रहता है, आप छाया क्षेत्र में रहते हो, मेरे जैसी हो आप बिल्कुल। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? विनोद जी, आप एक राय दो, रोड पे सुरक्षित कैसे रहेंगे? हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। एक रूल्स तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एक बताओ, एक रूल क्या फॉलो करना चाहिए? एक आप बताओ, आपकी राय में आपने कभी कोई रूल एक आधा फॉलो किया? फॉलो मैं तो करता हूँ सर, जैसे अगर रेड लाइट है तो मैं रुक जाता हूँ। अच्छा। अगर ग्रीन हो जाती तो मैं चला अच्छा, लाइट्स के पास नीचे जब चलते हो तो एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना भाई, तुम तो जानते ही हो। जानते हो? तुम्हारे क्या मतलब जेब्रा, क्या मतलब किस तरह से जानते हो जेब्रा को? अरे जेब्रा को इस तरह से जानते हैं कि जैसे इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग को ब्रेकर होता है वो स्लो करके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जेब्रा के पास ब्रेकर होता है तो उसके ऊपर से यूं आते हैं, फिर स्लो करके निकलते हैं। ब्रेकर अगर नहीं हुई तो स्लोप नहीं हुआ तो सीधा निकल जाओ। तो मतलब क्या करते हो आप? देखो,
जेब्रा क्रॉसिंग के पहले जो लाइन लगी होती है उसको क्या कहते हैं? स्टॉप लाइन। बहुत अच्छी बात कही है, आप घबराओ मत। जेब्रा क्रॉसिंग होती क्यों है आप बताएं सर। हे महाराज बताओ, चले ना नहीं महाराज। तो ऐसा लगता है फाइट की वाली फिल्मों में होता है। हाँ सर बताएं आप, जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ होती है? बत्ती के आगे पहले स्टॉप लाइन। वही स्टॉप तो आप कभी रुके हो उस पे? कब? लाल बत्ती थी। दाल बत्ती होती है, लाल बत्ती। तो आप शर्म आते क्यों यार, मैं तो हज़ार का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? दीपक राव। दीपक जी आप तो जोड़ो, देखो ये उजाला वाला ये कौन है? तुम्हारा क्या हो गया? आप बताओ, एक राय बताओ कैसे रोड पे सुरक्षित रहेंगे? जैसे रेड बत्ती है तो हमको स्टॉप लाइन बत्ती से बाहर आ जाओ आप। ये बत्तियां तो अपन ने खत्म कर दी, अगली चलो ये बत्ती हटाओ यार। ये बत्तियों पे हटते रहेंगे। आप वो दूसरी बात बताओ। देखो ये लगा दी इन्होंने। ये हेलमेट कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? ये दिखाओ, ये क्या है? ये तो अच्छा है। मैं तो सोच ये तो इसमें तो समोसा तो चलो। क्या नाम बेटा तेरा? भरत। तो भरत मिलाप हो रहा है। अब बताओ भरत मिलाप, आप बताओ कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे हेलमेट होना चाहिए? जब हम जैसे वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का जो नीचे लॉक होता है वो लगाते हैं। क्या बात है, ताली बजाओगे। लॉक नहीं लगाते अच्छा तो, है ना? हाँ बिल्कुल, अगर लॉक नहीं लगाओगे तो आपके घर में लॉक लग जाएगा, बिक जाएगा, बैंक लगा जाएगा। ये कौन है ऐसे आदमी? ये दिखाओ, इसके हाथ में ये क्या है? ये इससे आप कैसे रक्षा करोगे देश की? रोड पे कैसे जान बचाओगे इससे? लाइट का है, तो लाइट का ही तो काम आ रहा है उसमें लाइट अच्छा। लाइट से एक चीज और होती है, अपन ब्लिंक करके कर देते हैं कई बार लाइट को। तो ऐसे लोगों से, ऐसे हथियारों से होता हो, उसका मतलब है आप देखो गो स्लो चलो, है ना? रात में लेट नाइट भी हो जाती है। आप एक राय दो, जान कैसे बचेगी रोड पे? अपने हिसाब से चलाओ गाड़ी को, स्लो चलाओ और कैमरे देख कर चलाओ। साधन को ये तो आपका हिसाब होगा, किसी और का हिसाब बिगड़ गया तो? अपन अपने हिसाब से चलेंगे, उस अगला जगह जाने दो सर उसको। अच्छा, स्लो कर लो गाड़ी। मेरा बच्चा तो पता क्या कहता, पापा इसको ऊपर से ले ले। नहीं सर, हाँ? टक्कर मार दे पापा। नहीं सर, स्लो स्लो। क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात है। एक बात है जो ये काम आप बोला इलेक्ट्रिक आदमी में करंट तो है, ये भी अच्छा बोला था। ये तो मेरे ख्याल से ये तो दुर्घटना होने से पहले ही दुर्घटना खा जाएगा। बहुत तगड़ा मजबूत आदमी। आप कौन है? रोहित जी आप हमेशा मिलते हो, आप बताओ किस तरह से जान बचेगी? एक तरीका अलग होना चाहिए इनमें से। मतलब एक बात बताओ, चलो हेलमेट लेने गए आप, कैसा हेलमेट लोगे? हेलमेट आपको पूरा कवर होना चाहिए, वेरी गुड, शीशा आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल रंगीन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सेकंड थिंग, जब आप उसको पहनते हैं तो जो नीचे की स्लीप होती है वो पूरा बंद करके स्ट्रिप लगाओ अच्छे से उसकी। सेकंड थिंग, उस पे AISI मार्क होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है इन्होंने। ASI तो नहीं है, ISI है ना? ASI तो अलग होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया तो, है ना? उसको भी नाम बदल के क्या कर दिया? BIS। तो BIS का QR कोड देखें, उसमें स्कैन करें तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल हेलमेट है। सर आप तो ओरिजिनल हेलमेट कभी लिया आपने? गाड़ी चलाई आपने? लाइसेंस है? क्या करने के लिए? उसको दही बड़े खाओगे उसमें? मतलब क्यों है लाइसेंस? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेचारा काम का बंदा है। तो ये बिटिया बताएगी, बेटा जो बच्चियां होती हैं उन पे आरोप लगता है कि बच्चियां ज्यादा अच्छे नहीं चलाती, टकरा देती। आप कहाँ तक सहमत हो इस पर? मैं सहमत नहीं हूँ। ये महिला ये बता रही है ना तुम्हारी तरफ से। मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, हाँ वही चीज आगे सब लेकर के चल रहे हैं। सही है। तो बिटियां हैं आजकल बहुत अच्छे ध्यान रखती है, बल्कि है ना? तो इसलिए गुड़िया ने बहुत अच्छी बात कही। लोगों को भ्रांतियां होती हैं, लेकिन संभल के चलना चाहिए। बेटा हो चाहे बेटी हो, आराम से दिक्कत हो जाएगी वरना तो। क्योंकि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है। अभी अपन ने देखो हंसते मुस्कुराते चीज सीखी। अभी हेलमेट ऐसा होना चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए, शीशा अच्छा होना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और क्या होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों सवारी लगानी चाहिए। और सबसे कम उम्र में कितनी उम्र में लग जाता है हेलमेट आप बताओ? 18 साल। और आप सहमत है भाई से? स्कूटी पे 16 में हो जाता है। 16 में ही बहुत इंपॉर्टेंट। आप बताएं सर।
16 में। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 साल के बच्चे को डूब मरो 16 तो इसलिए बोले 4 चौक 16 है ना। वेरी गुड। अच्छा तो सर हेलमेट जब छोटा बच्चा होता है 4 साल का, इतना सा बच्चा इतना हेलमेट गोल करो, स्कूटी खोलो, ऊपर सीट करी, डाले को हेलमेट में रखो, नीचे डाला, प्राण बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे एक राय बताओ, आप बताओ रोड पे सुरक्षित कैसे रहेंगे, नाम बताइए आप। रवि, तो हम सूरज की तरह कैसे चमकेंगे बताओ रोड पे, जान कैसे बचेगी रवि बता। हमेशा भी ट्रैफिक नियमों का हमें इसको करता रहो। हाँ बताओ। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा सारे, एक आधा तो छोड़ दे। नहीं ट्रैफिक रूल तो कहता है कि गाड़ी कहीं भी खड़ी मत करो, फिर नहीं करनी चाहिए। तो क्या हाथ में ये डोलो जहाँ पार्किंग की जगह वहीं पे करनी चाहिए। वहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी। तो पार्किंग प्रॉपर जगह करें, पार्किंग नहीं करेंगे तो सर ने बताया था ना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर बाइक का तो वैसे 100 रुपए का जुर्माना है, पर क्रेन लेगी तो 220 और जोड़ देगी, ठीक है। और कार है तो उसकी 200 रुपए का जुर्माना, लेकिन 513 रुपए और जोड़ देगी, ठीक है। आप बताएं सर पार्किंग के, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, नई बात बताओ, रोड पे कैसे सुरक्षित रहेंगे। सर गाड़ी चलाते टाइम फोन का यूज नहीं करना चाहिए और सीट क्या बात है, मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात, है ना। आप बताएं सर, फोन नहीं तो ड्रिंक है तो कर ले, थोड़ी सी भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी ड्रिंक, क्यों नहीं चलती ड्राइविंग के साथ? डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। तो एक आदमी बिना मिक्स करे वैसे ही नीट भी ना दो। तो हमेशा शराब तो क्या करती है, इंस्टिगेट करती है, अपने को बढ़ावा देती है, वो तेज चलने लग जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है ना। ये सोच रहा मारे ये कौन है, तेरा नाम क्या है, दिक्कत है? राहुल, सिमरन कहाँ है राहुल? ठीक है राहुल जी, एक बात बताएं कैसे सुरक्षित रहेंगे रोड पे? खड़ा होके सुरक्षित हो। यार ये तो मेरे जैसा ही है। हाँ बेटी बताओ कैसे? गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। कौन सी गाड़ी की? कोई सी भी गाड़ी। बैलगाड़ी की भी, वो तो पहले ही कम होती है। गाड़ी की स्पीड, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। स्पीड टू व्हीलर की कितनी होनी चाहिए सिटी में? 40 से 40 ने 40 सिटी हाईवे से जाएगी टू व्हीलर तो 60 तक, लेकिन अपन तो फाट कर देते हैं, धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। गाड़ी की सीट बेल्ट होना चाहिए। गाड़ी की सीट बेल्ट होनी चाहिए। 2-3 बात अच्छी बताई, बहुत अच्छा लड़का है। तो तुम बताओ राजा, तुम मिलने आए थे या यहाँ जॉब करते हो? मिलने आया था? किन से मिलने आया था? किन से मिलने आया था बता? मेरे से मिलने आया था? अब मिल तो आ जाओ, मिल। अब बता, आप इन जान कैसे बचाएगा बेटे, कैसे खुद की जान? एक नियम बताओ, कोई सा भी बता दो, पुराना बता दो, थोड़ा गला सड़ा ऐसा। नहीं तो नया बता, फ्रेश बता। तो अपन किस किस विषय पे बात करिए, किस पे नहीं करिए, एक विषय रह गया। इंडिकेटर भी होना चाहिए। कई बार मेरी मैसेज इंडिकेटर इधर का देती, मुड़ती इधर है, कभी भी टक्कर नहीं लगे उसकी। इंडिकेटर में कितनी बुरी बात है ना। हाथ से भी काम कर सकते हैं। हाथ से भी चला सकते। तो डर क्यों रहा है, बोल ना खुल के। हाथ से कैसे करेगा? जैसे तू इंडिकेटर दे हाथ से, देखो भाई इंडिकेटर हाथ से देगा, इधर टर्न लेना तो 3 बार 3, अगर चौथी बार में 4 भाई आ जाए ना, 3 तो आ ही गए। चलो बहुत अच्छी। बैठो बेटा, तुम खड़ा हो। क्या नाम क्या है मुन्ना? सचिन तेंदुलकर है? तो आप सचिन जी एक बात बताओ, सीमा हैदर कैसी है? बताओ एक राय बताओ, वो रोड पे कैसे सुरक्षित रहेंगे सब लोग? पूरी फैमिली आपकी तो बड़ी भी है। बताएं कैसे सुरक्षित रहेंगे सचिन भाई, एक राय बताओ। तुम सोच कर रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले। बताओ बेटे। पता नहीं, मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। तेरे पास लाइसेंस है? बिना लाइसेंस है तुम? किस चीज का लाइसेंस? पर इसका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किसने करा है? तो सही देख, सच बता ना। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक राय तो बता, बचेगा कैसे बेटा जीवन में? इधर उधर देख के देखो, एक तो जब आदमी को नींद आ रही हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, इंडिकेटर देना चाहिए, वो फॉग लाइट भी पता होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कई बार क्या होता है, टू व्हीलर के शीशे मोड़ ले तो हटा ही देते हैं, कि टू व्हीलर के दोनों शीशे आपस में ही देखते नहीं,
यूं घुमा लेते हैं, यूं आपस में देखते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जब बाइक लेगा ना तो शादी मिलेगी तो तेरे तो कार मिलेगी। बड़ा बड़ा काम कर रहा है बैठ। ये कौन है? सर खड़े हो जाए। इस उम्र में मैंने गलती तो कर दी खड़ा, मतलब नहीं तो हमारे जैसे बूढ़े तो खड़े ही रहेंगे, उनको डायबिटीज रहती, भागते रहते। आप बताओ इतने स्मार्ट क्यों हो आप? सर स्मार्ट का कारण जिसके माँ बाप स्मार्ट होते हैं उनके बच्चे स्मार्ट होते हैं। तुम्हारे मैं घटोत्कच का मेरे पापा भी स्मार्ट थे यार, लेकिन स्मार्टनेस चेहरे की नहीं होती है बेटे, स्मार्टनेस दिमाग की भी होनी चाहिए। कई लोगों की दिमाग इतने अच्छे होते हैं, वो दिखने में कद में छोटे हो सकते हैं और अजीब दिखने वाले, और लेकिन होते बड़ा अच्छा, सब कुछ व्यवस्थित होता है। तो स्मार्टनेस ये तो बहुत ही भगवान ने अच्छी दी है आपको, लेकिन इसके अलावा दिमाग की भी बनाओ। आज जो सीख लिया उससे आगे और अच्छा सीखो। ऐसे बड़े बड़े होटल खुद के भी डालो। तो एक राय बताओ कैसे अपन सुरक्षित रहेंगे? किस चीज़ के लिए? मतलब किस चीज के लिए? मैं क्या पढ़ा? ऐसे ही हिडम्बा माता कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप बताओ रोड पे सुरक्षित कैसे रहेंगे? यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। एक नियम बताओ बेटा, एक नियम। नियम तो कई सारे हैं। हाँ। एक आधा ढूंढो, स्मार्टनेस को यूज करो आप। एक नियम। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। देखो कोई भी चीज आपको दिखती नहीं रोड पे, क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है ना? क्या होता है? कीप डिस्टेंस। रोड जो अपनी गाड़ियों के बीच में दूरी रखनी चाहिए, ठीक है? कितनी दूरी रहनी चाहिए? अगर 20 की स्पीड है तो गाड़ी की जितनी लंबाई है उतनी दूरी रखनी चाहिए। तो एक डिस्टेंस रहेगी तो अपन भिड़ेंगे नहीं। कई गाड़ियों में वो होता नहीं है, ब्रेक नहीं लग पाता है ना। कल बच गए हम, एक बस पीछे बिल्कुल ही आ गई थी, मुखा तो हो गए काम। चलो बैठो, बहुत बढ़िया। आप पुराने आदमी लग रहे हो। सर मिलिट्री से हो? तो मुझे तो मिलिट्री की है। तो आप कहाँ से हो? नहीं सर, करौली डिस्ट्रिक्ट से। करौली से हो तो आप अच्छा, ये तो मिलिट्री के विरोधी है। अच्छा आप बताओ कैसे सुरक्षित रहते हैं करौली में लोग? करौली में सभी जगह है अपने जो हाँ नियम जो है रूल, उनको एक आधा नियम नहीं है कहीं याद आपको? छोटा मोटा बता दो। एक दूसरा जैसे अपने घुमावड़े हैं, हाँ, घुमावड़ों पे हमको हॉर्न बजा के और देख के, और जब हमको ये कह रहे हैं कि जब भी घुमाव आता है ना जिंदगी में, टर्न आता है तो यू टर्न हो चाहे बैक टर्न हो चाहे कैसा भी टर्न हो, मोड़ना तोड़ना हो, तो गाड़ी को चारों तरफ से ध्यान रखना चाहिए। कई बार तो अपन गाड़ी को रिवर्स लेते हैं ना तो पता ही नहीं चलता, वो नीचे कोई खंबा सा होता है, कुछ भी होते, खड़ाक देने से लग जाती। एक जगह मैंने देखा बेचारे एक गरीब आदमी जूस की रेहड़ी सी चला रहा था, एक नया सा लड़का आया बैक ले रहा था और उस गाड़ी में तो बचा लिया उसने, सामने नीचे दीवार थोड़ी सी थी उसमें टकरा दी और उसको मारा 2 झापट। मुझे भाई गलती तेरी, तू इसको क्यों मार रहा है? बोली हमारी पार्किंग में खड़ा है। तो कई बार कुछ भी करते हैं लोग है ना, एग्रेशन बहुत जल्दी आती है। कूल भी रहना सबसे बड़ा नियम है। अगर कूल नहीं रहेंगे और अपन भूल जाएंगे अपनी वो लड़ाई करेंगे। बैठो आप बताएं सर, आप भी तो मिल रहे हैं क्या? इधर आओ, क्या करते हो आप रोटी खाने के अलावा? गार्डनर है तो ये तो मूड़ी भी खाता है रोटियों के साथ साथ। चल आप बताओ बेटा, आपने भी तो रोड पे देखो बच्चे कैसे रोड पे। जैसे ये सिंगल लेन का नियम लागू हमको फॉलो करना चाहिए, और सर्किल वगैरह है तो उसमें टर्न लेके ही वापस घूमना चाहिए। ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए। रोंग साइड एक बहुत बड़ी बीमारी है ना, रोंग जिंदगी में अपन रोंग साइड ही चलते हैं तो दुष्परिणाम आते हैं ना। अगर गलती से थोड़ी पढ़ाई की साइड चल लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है, नहीं पढ़ते हैं तो वो अपनी तरह छोटी नौकरियों में लगते हैं, या कई बार और भी छोटा काम करना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो स्टैंडर्ड और अच्छा हो जाता है। तो अपने को रोंग साइड नहीं जाना चाहिए है ना। तो बहुत बढ़िया बात बताई। एक करते हैं लोग जिग जग करके सांप बन के चलते हैं, तो वो फिर अजगर की तरह लटके रहती है उनकी तस्वीरें। ये था बहुत अच्छा चलता था है ना, ये बहुत बढ़िया। बैठो आप सर कहाँ से हो? थोड़ा तेज बोला करो। नेपाल से। नेपाल तो सबसे अपर्णा बहुत प्यारा देश है, वहाँ तो प्रकृति छोड़ के यहाँ क्यों आए? नेचर काम की वजह से आता है इंसान, और आगे बढ़ने के लिए आता है। जो घर से निकल गया वो बहुत तरक्की करता है, और नेपाल के लोग भोले होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? एक राय बताओ कैसे सुरक्षित रहे? तो अपने को क्रॉस लाइन देखना चाहिए।
और रोड कैसे वही हिसाब से अपनी स्पीड चलाना। ये कह रहे हैं कि रोड की जैसी प्रवृत्ति है वैसे ही देखना चाहिए। बहुत अच्छा। बैठो आप भी। आप कहाँ से हो? नेपाल से? करौली और नेपाल एक साथ? तो ये बताओ, ये दांत क्यों टूटा? करौली में झगड़ा हो गया? साइकिल चलाना। साइकिल का एक चुटकुला मेरे को बहुत अच्छा याद आया। पता है क्या हुआ? एक लड़का हैंडल छोड़ के चला रहा था, बोलो देखो पापा मेरा हाथ भी नहीं है। तो उसको पापा ने थोड़ी देर बाद वो गिर गया तो उसके दांत निकल गए, तो बोले मेरे दांत नहीं है। चलो आप एक राय बताओ कैसे सुरक्षित रहेगी? सबसे पहले सर्विस देखनी चाहिए, सर्विस करा कर रखनी चाहिए, तेल पूरा है, ब्रेक पूरा है, सब चीजों को। अच्छा अच्छा। और क्या बात है। सिटी में जैसे हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास हॉर्न नहीं बजानी, बहुत अच्छी बात बताई। बैठो, क्या नाम है आपका? है? अच्छा मीणा साहब बैठिए। ये आप तो बाहर के हो? कहाँ के हो? उत्तराखंड कोई बाहर थोड़ी है, नेपाल भी बाहर नहीं आज तो इतने सभी। अच्छा बता बेटे, एक राय तुम दो, नाम बताओ आप। कुलदीप जी आप बताओ क्या? पेपर कंप्लीट रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है भाई। देखो अपना लाइसेंस एक्सपायर नहीं हो गया हो, बीमा पोल्यूशन सब बहुत अच्छी बात। अनावश्यक टेंशन तो वही देते, जुर्माना भी वहीं से आता है। ठीक है, अभी देखो कि आरटीओ साहब के साथ हादसा हुआ, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया और वो 15,000 का ऊपर उसने आके टक्कर मारी। अब देखो कितनी जीवन खराब हुए, जिनका टक्कर लगी वो आरटीओ साहब का परिवार खराब हो गया। अब उसका वो भी बचेगा थोड़ी, वो भी जेल जाएगा। तो कितनी सारी व्यवस्थाएं खराब होती हैं। तो थोड़ा सा कूल माइंड से, थोड़ा सा अगर सोच समझ के अपन सब देख के चले तो बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कागजात पूरे होने चाहिए। और लाइसेंस को मतलब लाई बोलते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, मेरे पास तो पूरे है। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रॉपर लेन में ड्राइव करना चाहिए। कौन सा लेन कहाँ होता है? जैसे 3 लेन है भाई, उनमें पहली लेन जो डिवाइडर के पास, उसमें क्या चलना चाहिए आपके हिसाब से? जो हाई स्पीड गाड़ी आ रही है जैसे ओवरटेक, बहुत बढ़िया। तो हम ओवरटेक कर सकते हैं राइट साइड से। हाँ। फिर रात में जैसे हाई बीम लाइट यूज नहीं करना क्या बात है यार, इंटेलिजेंट आदमी है। और बताएं? डीपर रखना चाहिए रात में। हाँ, यूज डीपर। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। इसको बहुत प्रॉब्लम है सर ट्रैफिक से, इसको आने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो सर 12 सिग्नल क्रॉस करके आता हूँ, सब में रुकना पड़ता है। हाँ किसी दिन आप रोक ही चलो, ठीक है मैं कुछ कहूँगा। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। क्या बताई थी? तो लेन में ड्राइव। देखो जो डिवाइडर के पास जो लेन होती है ना भाई, वो पहली लेन खाली रखनी है, वो ओवरटेक लेन है। लोग उसमें क्या करते हैं कि कोई ट्रक वाले भी चलते रहते हैं, जबकि उनको तीसरी लेन में चलना चाहिए। बीच फास्ट लेन है, उसके बाद बाकी व्हीकल आ गए, फिर साइकिल वगैरह आ गई। लेकिन लोगों को आइडिया ही नहीं है, वो उस पहली लेन में ही चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छे। ये क्या करते हो तुम भी गार्डन का? तुम उधर में है? अच्छा दो जोड़ लगाइए। आप बताओ क्या करना चाहिए? बोलो मुन्ना। वैसे सब ने सही बता दिया और तू गलत बता रही है। फिक्स में बता देता हूँ, गाड़ी में दोनों साइड शीशे होने चाहिए, दोनों साइड शीशे होने चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए। अच्छा। ड्रिंकर के नीचे रहनी चाहिए गाड़ी। अच्छा। और 2 से 3 नहीं बैठनी चाहिए गाड़ी में, सेफ हेलमेट से। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 सवारी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आता है। बैठो, बहुत बढ़िया। आप बताएं सर, एक राय बता दें कैसे सुरक्षित रहेगी? सर इंडिकेटर देना चाहिए। अच्छा, अब मैं इधर जा रहा हूँ। हाँ सर, जिस साइड में जा रहे हो उस साइड का इंडिकेटर। सारे इंडिकेटर समझने चाहिए, जब भी गाड़ी ड्राइव करना चाहिए उसको फंक्शन पूरा समझना चाहिए। हर एक आदमी समझता ही नहीं है, कोई भी भाई भी सिखा देता है तो वो सीख जाता है, फिर बाद में दादागिरी होती, गड़बड़ हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये कौन है भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों कहना चाहेंगे? इधर आओ। ये देखिए बच्चा कुछ बोलेगा। बच्चे ही हो ना तुम? कितने साल के हो? 19 साल का कहाँ बच्चा रहता है? तुम मताधिकार है तुम्हारे। बताओ बेटा, एक बात बताओ कि ये 18 साल ही क्यों जरूरी करा लाइसेंस के लिए? पहले 16 भी करना चाहिए, 15 भी करना चाहिए, है ना? मैच्योर हो जाता है ना 18 के बाद। 18 के बाद मैच्योर हो जाता है, और कहीं चोर हो जाता है। मैं चोर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, आपने कभी कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का देखा आपने कभी? मेरा ही तो हाथ रह गए? नहीं, पूरे रह। क्या हुआ था बेटे, बताओ, सबको बताओ। मेरा दोस्त चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। पीछे बैठने वाला? दोनों के पास नहीं थे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी आपकी। हेलमेट दोनों के पास ही नहीं था। और फिर क्या? सामने वाले के भी पास नहीं था। वो सामने वाले भारत इंडिया है। ऐसे ही दोसा में क्या हुआ, 2 बच्चे इधर से बैठे, 2 बच्चे इधर से बैठे, दोनों आपस में टकराए, धूम मचा ले, फिर उनको हो गया काम।
ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो अब वो चलाओ, देखो उसको समझाता हूँ। फास्ट ट्रैक पे समझा देते हैं। अब हम समय भी बता देना भाई आपको, कभी है नहीं कितने बजे खत्म करना है आपका पूरा सेशन कंप्लीट है। वो हो गया हमारा, तो 2 मिनट में बता दें, ठीक है जी। ये देखो भाई, सीट बेल्ट, ये तो हेलमेट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अभी तो बता देंगे हम। और बताओ सर, जैसे ब्लैक वाइजर जो हेलमेट में तो वो अलाउ भाई, उसका पूछो सवाल, क्या पूछ रहे हैं? हाँ बोलो। जैसे हेलमेट में ब्लैक वाइजर जो रहता है वो अलाउ रहता है? ब्लैक वाइजर में तो शीशा काला जो ऐसे मतलब हेलमेट में तो कुछ भी कर सकते हो, क्यों भाई? शीशा ब्लैक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बाकी हेलमेट चाहे किसी कलर का हो। हाँ शीशा और सही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा हेलमेट होना चाहिए 4थी मंजिल से फेंक के तो टूटे नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए। अपन जैसे BIS का हेलमेट है, मान लो QR कोड है ना भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का अगर नहीं है, आप हेलमेट ही बाहर से ले आए तो उसका QR कोड होगा, उस देश का QR कोड होगा, उसमें सब चीज मानक होंगे उसके। तो बहुत अच्छी बात है, शीशा भी बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ सवालों भी बढ़िया है। ये सीट बेल्ट क्यों जरूरी है बताओ? देखो क्या होता है, इधर आ भाई, इधर आ जा, थोड़ा सा उधर आ जा। अब सुनो मेरी बात, अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो पता क्या होगा? अपना सर लगेगा शीशे में, दुड़ूम। कोई बार अपना सर मजबूत होता है, शीशा तोड़ के हम बाहर आ जाते हैं, लो मैं आ गया। फिर बोनट पे यमराज बैठे रहते हैं, आओ राजा, खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, है ना? फिर अभी नहीं बाजा तुम्हारा, बैठ और बाजा। तो हमेशा अनावश्यक मरना नहीं है। सीट बेल्ट पीछे वाली सीट पे भी लागू होगी, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी गति में आप आगे की नहीं जाओगे। जैसे मान लो 2 रॉकेट लगा रखी, पीछे वाले ने नहीं लगाई, तो आप मान लो यूं हाथ करके बैठे हो और पीछे वाला इतनी स्पीड से आके हाथ तोड़ देगा, ये रिवर्स टूटता भी जल्दी, ठीक है। और कई बार सर इधर होगा तो सर में तोड़ दो, शीशे में से जब निकल जाओगे तो सर फोड़ दो किसी का। और अलावा जब भी गाड़ी पलटे खाएगी तो वो लोग खिड़की में से बाहर आते हैं, जैसे फिल्म नहीं दिखाते, वो बहुत सही कहते हैं। तो हमेशा सीट बेल्ट कितनी ज्यादा वो है। साइरस मिस्त्री जैसे अपन धनवान थोड़ी है, वो कितना बड़ा आदमी था, बस पीछे की सीट पे सीट बेल्ट नहीं लगा, उसके बाद लगने लगी, ठीक है। अच्छा सीट बेल्ट हो गया। अगला देखो मोबाइल, ये चाव करते हैं लोग, मैं आ रहा हूँ, इसमें पता नहीं यमराज से बात कर रहा है या मिसिस से, तो हालांकि बात एक ही, मिसिस मैं आ रहा हूँ, यमराज क्या आ जा, तेरे को लेके चलूंगी ठंडी छावा में। नहीं और बताओ भाई, और जब भी कोई क्वेश्चन आया ना तो दिमाग में पूछ लेना। ये देखिए, जिसने पी शराब ना उतरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में, ठीक है। कई लोग कहेंगे आओ जूली जूली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बाद में मरते ही मरते टशन करते हैं। एक और करते हैं, आजकल वो ओपन वाली गाड़ी आ रही, उसमें से निकल के बच्चे थोड़ा सा झटका लगता नहीं। और देखो भाई, ये देखो डिस्टेंस, गाड़ी के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। जैसे 15-20 की जो स्पीड है उसमें जितनी गाड़ी की लंबाई है उतनी दूरी, फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाए और दूरी। अपन क्या करते हैं, बिल्कुल इस सटा के चलते हैं, और गड़बड़ हो जाती है। और बुझो, और कुछ है? ये देखो सर्किल में जब एंट्री करते हैं तो एकदम 90 डिग्री पे ना करें, 45 या 30 की डिग्री के हिसाब से इन्वॉल्व हो जाए धीरे धीरे। ऐसे ही जहां पे आप नई जगह होटल में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो आप डायरेक्ट डोमिनेट करना चाहोगे या डायरेक्ट भिड़ोगे लोगों से, तो पहले राउंड में बाहर आ जाओगे ना। सॉफ्टनेस से रहो, अपनी बात कहने का हुनर डालो और धीरे धीरे उस माहौल में घुस जाओ और सर्किल में आ जाओ। जैसे 3 तरह के वो दिखाए थे ना हमने, 3 तरह के। गोल्ड वाला मैंडेटरी है, सरकारी आदेश है, उसमें जुर्माना भी लगता है, जेल भी हो सकती है। उसका मतलब उसके चक्कर में आ गए आप, जो चिन्ह नहीं देखा आपने तो उसमें गोल गोल घूमते रहोगे, कभी न्यायालय कभी यहाँ पुलिस ले, ऐसे घुमाती रही, चक्कर है ना। एक होती है ट्राइंगल, वो वार्निंग होते हैं, है ना। त्रिभुजाकार जैसे समोसा वार्निंग है, खाओगे तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे कोने से निकल जाओगे, अलग ही होगे, ठीक है। एक होता है रेक्टेंगल शेप में आयताकार, है ना, जैसे नेम प्लेट होती है ना, वो सूचना देती है, इंफॉर्मेशन देती है कि आगे महान होटल इधर है, उसका महान मैनेजर इधर है, महान कार्यकर्ता यहाँ। तो अपना काम पूरी निष्ठा से करो,
हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, सबके सामने खड़े हैं। तो अपनी प्रेजेंस इतनी सॉफ्टनेस देनी चाहिए, प्रेजेंस भी होनी चाहिए, लोगों को अखरे भी नहीं, और बहुत सोबर ने ये चीज तो आपको सिखाता है डिसिप्लिन आपका विभाग। आप जिस संस्था से जुड़ते हो उसमें सबसे पहले आपकी इमेज ही तो होती है। अब किसी से आप जुड़ते हो, आराम से राम राम करते हो, तो वो भी झुकना पड़ेगा ना इसपे डबल। कोई बार जो अकड़ में रहते हैं तो अकड़ तो मुर्दे में रहते हैं। तो अपने को तय करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे, ठीक है? तो घबराने का नहीं, पुष्पा है, ठीक है? और मस्त रहो। और भी कोई क्यूरी होती है किसी भी तरह की तो हमें कभी फोन करके बुला ले, और कोई हेल्प चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।